आपको अगर नो फैप करना है, आपको अगर अल्कोहल एडिक्शन स्टॉप करना है, आपको अगर स्मोकिंग एडिक्शन स्टॉप करना है, ठीक है, तो आपको डिवाइड का कंसेप्ट समझना होगा। और अगर आप समझ गए देन यू आर द ग्रेटेस्ट ब्रो, यू विल स्टॉप एडिक्शन लाइक दिस। ओके, जो लोग घटिया एडवाइस देते हैं ना, पॉर्न ब्लॉकर इंस्टॉल कर लो, आइडेंटिटी चेंज कर लो, कुछ घटिया एडवाइस काम नहीं करता। ठीक है, कोर कंसेप्ट को समझो, थोड़ा साइंटिफिक बनो। ठीक है, साइंटिफिक कंसेप्ट को समझो, पूरी जिंदगी बदल देता है। ठीक है, व्हाट्सअप गाइस, तो आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, ठीक है, नो फैप के ऊपर, पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, मैस्टरबेशन एडिक्शन के ऊपर, लेकिन वो अगर आपको हेल्प नहीं किया, ठीक है, अभी तक, एंड इफ यू आर थिंकिंग व्हाई आई कीप रिलैप्सिंग ऑन माय नो फैप जर्नी और माय मैस्टरबेशन जर्नी और लाइक दिस काइंड ऑफ बुलशिट थिंग, ओके, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप मेरे आंखों में कॉन्फिडेंस देख सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप कभी भी इस वीडियो के नीचे आके मेरे को गाली दे सकते हो, आपका पूरा राइट है। ठीक है, इफ यू फॉलो दिस स्टेप रिलीजियसली व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट, एक माइंडसेट चेंज है, ये एक ऐसी टिप है जो साइंटिफिक बेस्ट टिप है। ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप पॉर्न एडिक्शन और नो फैप से गुजर रहे हो, ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पता है। इंटरनेट पे जो पॉपुलर वीडियोस होते हैं आप वो देख चुके हो। ठीक है, आप बियर बाइसेप्स के वीडियो देख चुके हो, आप फिट टिवर के वीडियोस देख चुके हो, तो मेरे वीडियो को आपको क्यों देखना है? बिकॉज द टिप आई एम गोइंग टू गिव यू इज टोटली साइंस बेस्ड, एंड ऐसी बेसिक टिप्स नहीं है। जो बेसिक टिप्स होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, नो फैप में जाओ, कैसे जाना है? आपको मोबाइल में पॉर्न ब्लॉकर इंस्टॉल करना है। ठीक है, और कोई बंदा बोलते हैं कि आपको क्या करना है, मेरी लाइफ में नो फैप मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मेरी आइडेंटिटी चेंज कर ली। ठीक है, आज से मैं अपने आप को फैपर नहीं बोलता। भाई ऐसे अगर मैस्टरबेशन की एडिक्शन और पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाती तो इतने नो फैप के वीडियोस पॉपुलर नहीं होते। ठीक है, आप जब कोर कंसेप्ट को नहीं समझोगे कि क्यों आप रिलैप्स करते हो, तब तक आप नहीं सस्टेन कर सकते अपने आप को नो फैप के जर्नी पे। ओके, सो दैट टिप विल लिटरली चेंज योर लाइफ। सो दिस टिप इज डोपामिन बेस्ड। तो अगर आपको डोपामिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो आप मेरा जो एक इंग्लिश में फुल नो फैप गाइड है, हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन परमानेंटली, मींस हाउ आई हैव स्टॉप मास्टरबेशन परमानेंटली, वो एक एक्सटेंसिव गाइड है। ठीक है, लेकिन वो बेसिक चीज़ है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मेरे को हेल्प किया है मास्टरबेशन को स्टॉप करने में और पॉर्न एडिक्शन को स्टॉप करने में, लाइक 1-2 साल से मैंने टच भी नहीं किया। ठीक है, एंड दैट्स वाई आई हैव बीन लाइक जैक्ड, आई हैव अ गुड जॉब एंड आई मेक वीडियोस, आई एडिट, सो आई हैव दैट मच एनर्जी, क्योंकि नो फैप आपकी जिंदगी बदल देगी। ठीक है, आपका एनर्जी इंप्रूव कर देगी। इन फ्रंट ऑफ वुमेन योर रेस्पेक्ट विल गो अप। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन बिकॉज यू बिकम अ लिटरली न्यू चेंज्ड मैन। मुझे कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। कंसेप्ट का नाम है एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड। सो एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड क्या होता है? तो आप बुक्स देख रहे हो ना, डोपामिनेशन, मॉलिक्यूल ऑफ मोर, सारे बुक्स में पढ़ चुका हूँ डोपामिन के ऊपर। ठीक है, और मेरा बहुत तगड़ा नॉलेज है डोपामिन के ऊपर और कैसे काम करता है हार्मोन वगैरह, और क्यों हम लोग किसी भी जर्नी में सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग रिलैप्स कर देते हैं किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के बाद। क्यों करते हैं? द कोर कंसेप्ट इज एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड्स। नाउ ऐसा साइंटिफिक लिटरेचर में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं कि भाई एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड को फॉलो करो, ये मेरा कंसेप्ट है। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लाइक डोपामिन एंड ऑल, लाइक आई मेड दिस कंसेप्ट बिकॉज वन डे इट जस्ट क्लिक टू माई माइंड, ब्रो. If we just change our anticipated rewards, we might not ever relapse. Okay, and why we relapse? Anticipated reward is only the reason behind our relapsing on a no-fap journey, on any addiction journey. तो anticipated reward क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो डोपामिन आपको अगर पता नहीं है, डोपामिन ऐसा मॉलिक्यूल है, लोग बोलते हैं कि ना जब हम लोग खाना खाते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जब हम लोग सेक्स करते हैं डोपामिन रिलीज होता है, जब हम लोग ऑर्गेज्म करते हैं डोपामिन रिलीज होता है, जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन इज नॉट ओनली द हार्मोन फॉर प्लेजर, डोपामिन इज द मेन हार्मोन व्हिच मोटिवेट यू टू चेज द प्लेजर। ओके, मतलब डोपामिन कब रिलीज होता है? ज्यादातर एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। ठीक है, पता नहीं खुजली क्यों हो रहा है। सो आप ये कंसेप्ट को समझ रहे हो। ठीक है, डोपामिन सिर्फ प्लेजर में रिलीज नहीं होता है। डोपामिन का मेन काम होता है आपको मोटिवेट करना कि आप प्लेजर को चेज करो। ठीक है, तो लेट्स से अगर आप स्टार्ट करते हो आज कि मैं आज से नो फैप जर्नी स्टार्ट करूंगा, मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा, फिर आप सुबह उठते हो, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई होता है, फिर आपके दिमाग में अगर एंटिसिपेशन होता है कि अच्छा मतलब वो पॉर्न वीडियो देखने के बाद जर्क ऑफ करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो उस रिवार्ड को। ठीक है, तो आप देखोगे कि जितना भी आप बोल लो कि नहीं स्टे ऑन दिस नो फैप जर्नी, नहीं मैं पॉर्न में एंगेज नहीं होऊंगा, ओके, मैं मैस्टरबेट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एंटिसिपेटेड रिवार्ड है वो आपका है कि भाई मजा तो आएगा भाई वो लड़की को देखने में। ठीक है, और इंस्टाग्राम में उस मॉडल को देख के मास्टरबेट करने में मजा आएगा। ठीक है, तो आपका एंटिसिपेटेड रिवार्ड वो चीज़ है। ठीक है, थोड़ा वीडियो मतलब 18+ है तो ठीक है, मतलब हेडफोन लगा के देखो। ठीक है, दैट इज द थिंग। आपका एंटिसिपेटेड रिवार्ड अभी उसी चीज़ पर स्टक है कि भाई ऑर्गेज्म में जो फीलिंग होता है ना, सो दैट इज व्हाट योर ब्रेन इज एंटिसिपेटिंग।
किसी भी चीज़ में हो गया, लेकिन लेट्स से आपको अल्कोहल एडिक्शन है, लेट्स से आपको स्मोकिंग एडिक्शन है, तो आप सुबह उठोगे लेकिन पिछले दिन आपने डिसाइड किया था मेरे को पॉर्न एडिक्शन स्टॉप करना है, मेरे को अल्कोहल एडिक्शन स्टॉप करना है, मेरे को स्मोकिंग एडिक्शन स्टॉप करना है, लेकिन दूसरे दिन उठने के बाद क्या होता है, आपका ब्रेन फिर से हैबिचुएटेड है कि एंटिसिपेट करने में वो घटिया रिवार्ड को, ठीक है, वो जंक रिवार्ड को, कि भाई जब सुट्टा मारूंगा तो क्या फीलिंग आएगी ना, जब एक पैग पीऊंगा तो क्या फीलिंग आएगी। आपका जो पूरा ब्रेन सर्किट, आपका जो पूरा बॉडी है, वो उसका एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड क्या है, वही फीलिंग, ओके, लाइक पोस्ट एडिक्शन फीलिंग, ओके, मतलब कैसा मजा आएगा जब मैं मतलब मस्टरबेट करूंगा, ओके, जब मैं उस लड़की से बात करूंगा, ओके, सेक्सटिंग करूंगा, या जब मैं एक पैक पीऊंगा, तो आपका एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड वही है। मैं इस एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड को बोलता हूँ जंक डोपामिन रिवॉर्ड। नाउ व्हाट इज जंक डोपामिन? जंक डोपामिन वही होता है जो चिप डोपामिन होता है। इफ यू ऑल द टाइम बिंज वॉच मूवीज, अगर आप जंक फूड खाते हो तो जो डोपामिन रिलीज होता है वो आपका होता है जंक डोपामिन रिवॉर्ड। सिंपल डेफिनेशन ऑफ जंक डोपामिन रिवॉर्ड इज द रिवॉर्ड व्हिच यू गेट बाय एंगेजिंग इन जंक डोपामिन एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेस योर डोपामिन विदाउट एनी एफर्ट, ओके, विदाउट जीरो टू नो एफर्ट, मतलब जीरो एफर्ट के साथ जो डोपामिन आपका बॉडी में रिलीज होता है उसको मैं बोलता हूँ जंक डोपामिन। मतलब कुछ काम नहीं करना पड़ता, कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता, डोपामिन रिलीज होता है। एक आइसक्रीम खा लो, डोपामिन रिलीज हो जाएगा। आपको हंट नहीं कर रहे हो, आप सुबह दौड़ नहीं रहे हो, तो आप जर्क ऑफ कर लो, आपका जंक डोपामिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आप एक पैक पी लो, सुबह उठ कर जंक डोपामिन रिलीज हो जाएगा। तो यही होता है घटिया डोपामिन, चिप डोपामिन, जो जीरो एफर्ट के साथ रिलीज होता है। और हेल्दी डोपामिन रिवॉर्ड क्या होता है? जो डोपामिन आपका एफर्टफुल डोपामिन है, ओके, मतलब जब आप एफर्ट मारते हो ना किसी भी काम में, तो जो डोपामिन रिलीज होता है वो होता है आपका हेल्दी डोपामिन रिवॉर्ड, ओके। तो ये दो कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए तो you are fucking Einstein, okay, means you know totally your brain chemistry. This is the core concept of healthy dopamine reward, junk dopamine reward. आपको यहाँ पर क्या माइंड सेट चेंज करना है और आपको आपका माइंड सेट कैसे रिफ्रेम करना है, जो मैं मेन कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, उसके लिए पहले आप ये समझ लो कि हेल्दी डोपामिन रिवॉर्ड ये होता है, जंक डोपामिन रिवॉर्ड ये होता है, ओके। एफर्टफुल डोपामिन रिवॉर्ड इज हेल्दी डोपामिन, एफर्टलेस डोपामिन रिवॉर्ड इज जंक डोपामिन, ओके। तो आपका ब्रेन जब एंटिसिपेट करता है जंक डोपामिन रिवॉर्ड को, तभी आप रिलैप्स करते हो। मतलब जब जितना भी डिसाइड कर लो आपके लाइफ में, जितना भी मतलब ब्रेकअप हो जाए, वो हो जाए, घटिया चीज़ें हो जाए, जब तक आप उस एंड जंक डोपामिन रिवॉर्ड को एंटिसिपेट करते रहोगे, तब तक आप एक ही साइकिल में स्टक होते रहोगे। सुबह उठा, फिर मैं एडिक्शन में एंगेज हुआ, फिर मैं रिलैप्स कर दिया, फिर मेरा हो रहा है रिग्रेट, गिल्ट और शेम, ओके। सो जो साइकिल है ना कि एंगेजिंग इन एडिक्शन, देन रिलैप्सिंग, देन फीलिंग रिग्रेट, गिल्ट एंड शेम, और उसके बाद आपको और खराब लगता है, फिर अगेन यू एंगेज, ओके। सो दिस साइकिल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, ओके। जब तक आप अपने दिमाग में इस एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड की कंसेप्ट को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप इस नोफैप किसी भी एडिक्शन की स्टॉपिंग जर्नी में आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अगर नोफैप करना है, आपको अगर अल्कोहल एडिक्शन स्टॉप करना है, आपको अगर स्मोकिंग एडिक्शन स्टॉप करना है, ठीक है, तो आपको एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड का कंसेप्ट समझना होगा। और अगर आप समझ गए, देन यू आर द ग्रेटेस्ट ब्रो, यू विल स्टॉप एडिक्शन लाइक दिस, ओके। जो लोग घटिया घटिया एडवाइस देते हैं ना, पॉर्न ब्लॉकर इंस्टॉल कर लो, आइडेंटिटी चेंज कर लो, कुछ घटिया एडवाइस काम नहीं करता, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट को समझो, थोड़ा साइंटिफिक बनो, ठीक है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझो, पूरी जिंदगी बदल देता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैंने बात किया ना, बोले जो तूने कॉन्सेप्ट पर गजब बताया कि मैं अपना अगर दिमाग में एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड को चेंज कर लेता हूँ ना, तो मैं सुबह उठ के हिलाने नहीं लग जाता हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि कब सुट्टा मारना है, तो कैसे करना है, आपको सुबह उठना है और आपको पहले एक कॉपी में ना 2 ब्लॉक बना लेना है, ठीक है। इधर आपको लिखना है कि हेल्दी डोपामिन रिवॉर्ड, और अब इधर आपको लिखना है जंक डोपामिन रिवॉर्ड। तो आपका अभी एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड फिक्स्ड है जंक डोपामिन रिवॉर्ड पे, तो आपको क्या करना है, आपको हेल्दी डोपामिन रिवॉर्ड पे अपने ब्रेन को रिफ्रेम करना है, ठीक है। ब्रेन के एंटिसिपेटेड जो रिवॉर्ड है वो हेल्दी डोपामिन रिवॉर्ड है। तो क्या है, सो मैं आपको बताऊंगा भी एक ऑनेस्ट ब्रूटल चीज़ों का जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड कैसे सेट करना है, आपको एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड ऐसे सेट करना है कि अगर मैं अपना स्टडी पे ध्यान देता हूँ, ओके, अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो अगर मैं रेगुलरली उठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा काम है। अगर मेरे को आईटी जॉब क्रैक करना है, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, सो आई कैन से अगर आपको कोडिंग करना है, अगर आपको आईटी जॉब क्रैक करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह उठ के लगे रहना है 4 घंटा 5 घंटा पूरा कोडिंग में, ओके। अगर आप वीडियो बनाते हो, आपको सुबह उठ से के वीडियो एडिटिंग करना है, शूटिंग करना है, स्क्रिप्टिंग करना है। अगर आप एथलीट हो, ओके, तो आपको सुबह उठ के क्या करना है, कुछ खाना पीना है, फिर आपको प्रैक्टिस में जाना है, ठीक है, विदाउट एनी डिले। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो होगा आपको मनी,
ओके, लोड्स ऑफ फकिंग मनी। आपको कोई नहीं बोलेगा क्योंकि लोग शर्माते हैं बोलने में, ठीक है। सबका लाइफ में गोल एक ही है कि मेरे को लोड्स ऑफ फकिंग मनी कमाना है, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। लेकिन लोग बोलते नहीं क्योंकि लोग फील करते हैं कि मैं जो नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में उन लोगों का मोटिवेटर वही होता है। जो भी बिलियनियर ट्रिलियनियर हो गया क्यों काम करते हैं, क्योंकि मनी किक देता है, ठीक है। तो आपको भी वही करना है कि आपको हेल्थी डोपामाइन डिवाइड में आपको लिख रहना है कि क्या मिलेगा मेरे को, मनी। फिर और क्या मिलेगा मेरे को, फेम। ओके, ऐसे नहीं बात करना कि सोशल मीडिया फेम। आपको जो फेम मिलता है ना कि आप ऑफिस में चले जाओ, आप कभी जिम में चले जाओ तो लोग वहाँ पर भी एक लोकल फेम होता है, ओके, एंड दैट इज ऑल्सो फेम। तो आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, फेम मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मनी, फेम, रिस्पेक्ट सब चीज़ें मिलता है, तो जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लो कि आज से मेरा एंटिसिपेटेड रिवार्ड ये नहीं कि जो ऑर्गेज़म में कैसा फीलिंग होगा, एक सुट्टा मारने के बाद कैसा फीलिंग होगा, कि एक पैग मारने के बाद कैसा फीलिंग होगा, जो मेरी लाइफ को दिन ब दिन ही मतलब गटर में फेंकते जा रहा है, ठीक है। उससे अच्छा मैं एंटिसिपेटेड रिवार्ड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सुबह उठ के मैं सोचता हूँ मेरा एंटिसिपेटेड रिवार्ड क्या है, कि और आप एक नोटपैड में भी लिख सकते हो, ठीक है। मनी, फेम, रेस्पेक्ट ब्रो, लाइक मनी, फेम, रेस्पेक्ट, ओके। सो और एक चीज़ मैं ब्रूटली ऑनेस्ट चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, व्हिच इज फीमेल अटेंशन। मोस्ट ऑफ द मेल also knows that they are working for female attention. So this is the thing, okay. MFRF, money, fame, respect, female attention, okay. So when you are anticipated reward is this block of rewards, okay, like मेरे को मनी चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को फीमेल अटेंशन चाहिए। उसके लिए मेरे को काम पे अपना फोकस करना है, कंसिस्टेंस रहना है, मेरे को हार्ड चीज़ें चूज़ करना है, मैं ईजी चीज़ें चूज़ नहीं करूँगा, मेरे को डिसिप्लिन रहना है और मेरे को फाड़ देना है, ठीक है। तो जब आपका एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड चेंज हो जाता है ना, यही सुट्टा मारने की फीलिंग से लेके, ऑर्गेज़म का फीलिंग से लेके, मास्टरबेशन की फीलिंग से लेके, एक पेग मारने की फीलिंग से लेके, जब आपका माइंड सेट टोटली शिफ्ट हो जाता है इस तरफ ना, और जब सुबह उठ कर आप देखते हो वही एक चीट आपका मतलब नोट पैड हो गया, आपका डायरी में लिखा हुआ रहता है कि MFRF, मनी, फेम, रेस्पेक्ट, फीमेल अटेंशन, ओके। तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रिलैक्स नहीं करता था, आपका दिमाग को लगता है कि जो इससे अच्छा तो ये रिवार्ड जो है ना, मनी हो गया, फेम हो गया, रेस्पेक्ट हो गया और लाइक फीमेल अटेंशन हो गया, ये तो मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो फॉर दिस आई एम वर्किंग, ओके, फॉर दिस आई एम लाइक पुटिंग माई hard work into whatever I am doing, okay. For this I am going to wake up daily and I am going to stop this masturbation addiction or porn addiction or this alcohol addiction or smoking addiction, and I am going to focus on that particular work which will give me money, which will give me respect, which will give me female attention, which will give me like fame, which will make me like a good human being. सो इवेंचुअली ऑल दिस थिंग्स विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या होता है कि लोग ऑनेस्टली बात नहीं करते, लोग बात नहीं करते कि हाँ भाई मनी के लिए काम करो, पैसों के लिए काम करो, फीमेल अटेंशन के लिए काम करो, रिस्पेक्ट के लिए काम करो, फेम के लिए काम करो। लेकिन ज़्यादातर जब लोग है ना, अगर आप भी अपने साथ ऑनेस्ट होंगे या कोई भी अगर अपने साथ ऑनेस्ट है ना, तो वो बताएगा कि हाँ भाई पैसे के लिए काम करो, चेस करो, ओके, फेम के लिए काम करो, रिस्पेक्ट के लिए काम करो। और अगर जो ये सब चीज़ें करते हो ना, तो आपको फीमेल अटेंशन भी मिलता है ज़्यादातर। कोई ये सब चीज़ें नहीं बताता, सिर्फ एक बंदा है जो ऑनेस्टली बात करते हुए, शाहरुख खान, हो क्या खुला बोलता है वैंचुत बंदा कि भाई हाँ पैसा अच्छी चीज़ है, ठीक है, उसके लिए काम करो। लाइटर साइड मैं बताऊं गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती। मैं सबको बोलता हूँ फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। सेकंड थिंग इज आई ट्रूली बिलीव दैट। और बाकी सारे जो बिचेस पर्सनालिटीज होता है कि नहीं, यू हैव टू डू व्हाट यू लव, ओके, या यू हैव टू डू व्हाट यू लव, बट ऑल्सो मेक श्योर दैट मनी इज गोइंग टू कम। लाइक अगर आप वीडियो बना दो तो पैसा मिलेगा आपको। ऐसे नहीं कि मैं पूरा दिन कुछ अजीब चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैं कॉइन कलेक्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं डू हैव टू डू व्हाट यू लव, इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब एक पाथ तो होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, IT जॉब हो गया, या एग्जाम क्रैक करना है, मतलब एक पाथ तो होना चाहिए जहाँ पर पैसा मिलता है फ्यूचर में, ओके। So that's what you have to think about, okay. So when you listen to even honest people like Timothy Chalamet हो गया, वो बोलते हैं कि मेरे को greatest of all time बनना है। But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. कि मेरे को ऐसी मूवीज़ बनाना है, मेरे को ऑस्कर लेना है, और सेम मैंने एग्जांपल दिया शाहरुख खान जैसे, इसीलिए लोग इतने सक्सेसफुल है और अभी तक मैं जो काम के ऊपर काम करते जा रहा हूँ। बाकी एक्टर लोगों को देख लो ना, उन लोगों में एनर्जी है ना उन लोगों में कुछ है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का माइंड सेट ही ठीक नहीं है, ठीक है। उन लोगों का माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसीलिए मेरे ऑडियंस जो चाहिए मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। जो सब कंटेंट क्रिएटर्स भी है, मतलब ऑडियंस को जो मांगता है, ठीक है, वो सब चीज़ों पर डिलीवर करता है, तभी वो लोग सक्सेसफुल
होते हैं, ठीक है। तो आपको आपका दिमाग पहले खोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सब जो रिवार्ड्स है ना मैं चेज करूंगा, ठीक है। तब आपका एंटिसिपेटेड रिवार्ड है जंक डोपामिन रिवार्ड से हटकर हेल्दी डोपामिन रिवार्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब आपका शिफ्ट हो जाता है ना तब आप एक मॉन्स्टर बन जाते हो, ठीक है। ऑलवेज ये बात बोलते हो कि यू हैव टू बी अ फकिंग मॉन्स्टर, ओके, डोंट बी अ फ्रेजाइल जोकर, ओके, बी अ फकिंग मॉन्स्टर। सो यही एक कंसेप्ट है जो आज मेरे को एक्सप्लेन करना था। और अगर आप अभी जाके एक कॉपी या नोटपैड कहीं पर भी आप जल्दी जाके लिख लो, ठीक है, कि हमें मनी चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फीमेल अटेंशन चाहिए, और आपको अगर कुछ ऐड करना हो ना इस हेल्दी डोपामिन रिवार्ड सिस्टम में तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको एक लेके स्टिकी नोट पे चिपका दो, एक सीक्रेट जगह पे रख दो या आपके मोबाइल पे रख दो। सुबह उठ के कभी कभी देख लेना उसको, या नहीं देखना हो तो माइंड पे पूरा टैटू कर लो, ठीक है। एक्रोनिम याद रखना, मनी, फेम, रिस्पेक्ट, फीमेल अटेंशन। मेरे को यही सब चीजें चेज करना है रादर देन यू नो फीलिंग लाइक शिट, रादर देन चेजिंग दिस जंक डोपामिन एक्टिविटीज, ओके। तो जब आप डिसाइड कर लेते हो ना कि आज से मेरा दिमाग एंटिसिपेट करेगा हेल्दी डोपामिन रिवार्ड को, नॉट दिस जंक डोपामिन रिवार्ड, ओके, तो तब आपकी जिंदगी पूरा बदल जाएगी, ठीक है। तब आप देखोगे कि आप मूव डिफरेंट कर रहे हो, तब आप देखोगे कि आपके अंदर एक एनर्जी है ना वो डिफरेंट है। आप ऐसे ही इंस्टाग्राम में लड़की लोगों को नहीं देख के मतलब हिला रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसे ही आप जाके सुट्टा नहीं मार रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में सेट है भाई MFRF, भाई मनी, फेम, respect, female attention, bro, this is what I need. So this is what all motivated men needs, okay, this is what all the core motivation of multiple men, okay। कोई आपको नहीं बताएगा लेकिन जो ऑनेस्ट बंदे लोग होते हैं ना आपको बोल देते हैं खुल्लम खुल्ला कि भाई हाँ इसीलिए तो मैं काम करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। और मैं ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियोस बनाता हूँ। बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक हो गए जैसे मास्टरबेशन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन हो गया, और फिटनेस हो गया, रिलेशनशिप एडवाइस हो गया। तो इसी सारी चीज़ों में मैं अपना ऑनेस्ट टेक देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बक नहीं देता हूँ, ठीक है। व्हिच आई से आई मीन दैट, ओके। सो इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ ऑनेस्ट कंटेंट you can give a like, you can share this video, and you can subscribe to the channel, okay। So till then I will see you soon in my next video. Bye bye, take care, I'm just out.